नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 के सारे ऑपरेशंस आपको डिजिटली परफॉर्म करने हैं, यानी कि सेंसस 2027 पूरी की पूरी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगी। तो मोबाइल एप्लीकेशन की सुरक्षा के संबंध में, डेटा की गोपनीयता और निजता के संबंध में, ऐप को यूज करने में आने वाली समस्याओं के संबंध में और वेब ऐप यूज करने के संबंध में जो दिक्कतें आएगी और जो सावधानियां हमें रखनी है, जो डूज और डोंट्स हैं, कौन सा काम हमें करना है और कौन सा नहीं करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो आपके लिए क्या सावधानियां हैं, अगर आप iOS यूज करते हैं तो उसके लिए क्या सावधानियां हैं, ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर साथियों अपन बात करें तो क्वेश्चन की जो सीरीज है 33 क्वेश्चन इसके अंदर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस स्थिति में कौन सा कोड आपको मोबाइल ऐप के अंदर फीड करना है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 33 तक की, उसकी भी डिटेल में जानकारी 15-20 मिनट लगेंगे उस वीडियो के अंदर। आप देख लीजिएगा ताकि गलतियां होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सामान्य जानकारियों पर मैं फोकस नहीं करता हूँ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी होती है उनको विशेष फोकस करता हूँ, लेकिन ये भी मुझे इंपॉर्टेंट जानकारी लगी क्योंकि ऐसा बहुत सारे साथियों के साथ होगा। इसलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, कुछ 8-10 पीपीटीज के माध्यम से हम इन जानकारियों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले सत्र का उद्देश्य देख लीजिए साथियों। सत्र का उद्देश्य है डेटा नैतिकता, गोपनीयता और सुरक्षा, मोबाइल ऐप और वेब ऐप समस्याओं का निवारण, ऐप उपयोग और डेटा सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, डूज और डोंट्स की बात करेंगे। चलिए, ये आप अपने मोबाइल के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज करते ही हैं। यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहली स्लाइड। ठीक है साथियों, एक आप जो प्रत्येक डिवाइस होता है, हैंडसेट होता है, उसके अंदर एक नंबर होता है जिसको इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहते हैं। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका मतलब होता है IMEI। ठीक है, प्रत्येक मोबाइल का एक यूनिक IMEI नंबर होता है जो 15 डिजिट का होता है। इसी दिशा में आप अपने IMEI को कहीं पर भी नोट करके रख लें। जनगणना में अगर आपकी ड्यूटी लगी है, आप अपने मोबाइल के अंदर HLO ऐप डाउनलोड करते हैं, इन दैट केस आपको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड अगर आप यूज करते हैं या कोई सा भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, *#06# ये आप डायल करेंगे। ये डायल करते ही आपके मोबाइल का 15 डिजिट का IMEI नंबर आपके पास आ जाएगा। उसको कहीं पर भी नोट करके रख लें। ऐसी स्थिति बन सकती है, कोई गारंटी नहीं है, तो इन दैट कंडीशन ये आपके काम आएगा। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल है आपके पास में, तो उस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आपको प्ले प्रोटेक्ट इनेबल कर देना है। प्ले प्रोटेक्ट इनेबल कैसे करेंगे साथियों, प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर में प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, प्रोफाइल के अंदर प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर सेटिंग्स में जाइए और एंश्योर स्कैन एप्स का ऑप्शन लिखा होगा, उसको आपको क्या कर देना है साथियों, ऑन कर देना है। ठीक है, ये ऑन रखिए पूरी जनगणना के दौरान। ठीक, दूसरा, प्रोफाइल चेक करें। अगर आईफोन है आप तो आईफोन के अंदर आप सेटिंग में जाएंगे, जनरल वाले ऑप्शन में जाएंगे, VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट, उसके अंदर आपको डिलीट अननोन प्रोफाइल्स, डिलीट अननोन प्रोफाइल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि आपके डेटा सुरक्षित रहें। एडमिन ऐप चेक करें। एडमिन ऐप्स जो हैं उनके लिए सेटिंग, सिक्योरिटी, डिवाइस, एडमिन ऐप्स, रिवोक अनट्रस्टेड ऐप्स, ये वाला ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है साथियों, ये जो पीपीटी है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि आपका फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपका IMEI नंबर ही एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीके का मतलब इसको आप सीरियस लीजिएगा। अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकते हैं उस IMEI नंबर के जरिए। जनगणना डेटा तक अनधिकृत व्यक्ति के एक्सेस को तुरंत से अपन रुकवा सकते हैं। अगर हमारे पास IMEI नंबर है तो दुरुपयोग को रोका जा सकता है। IMEI नंबर नहीं है, आप अपने डिवाइस को सुरक्षित नहीं कर सकते। अगर IMEI नंबर नहीं है तो आपका डिवाइस असुरक्षित है। इसी दिशा में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ सकती। चलिए, आपको अपने मोबाइल के अंदर फेशियल आईडी, फिंगरप्रिंट हमेशा सेट रखने हैं। ऑटो लॉक 2 मिनट का सेट करें, 2 मिनट से कम का सेट करें, 10 मिनट का, 5 मिनट का नहीं रखें। डिवाइस लॉक्स इंस्टेंटली व्हेन अनअटेंडेड। ठीक है, और उसके बाद में बायोमेट्रिक लॉक आपको चालू रखना है ताकि आपकी उंगली से खुले। सार्वजनिक USB, कहीं पर भी जो है पब्लिक USB पोर्ट लगे हैं तो उनका आपको यूज नहीं करना है। हर किसी के चार्जर से, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है या पब्लिक प्लेस पर कोई अडेप्टर लगा है तो उसे चार्ज ना करें। जो सार्वजनिक वाईफाई है, पब्लिक वाईफाई है, चाहे वो कैफे में हो, रेस्टोरेंट में हो, सार्वजनिक स्थान पर हो, यहाँ पर चोरी के क्षेत्र माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना वाईफाई ऑन नहीं करना है। अप्रयुक्त सेवाओं को डिजेबल करें। आवश्यकता न होने पर आपको ब्लूटूथ बंद रखना है, आवश्यकता न होने पर आपको वाईफाई बंद रखना है, आवश्यकता न होने पर NFC बंद आपको रखना है। ये खुले द्वार है, यहीं से जो है चोर है, हैकर्स हैं, वो आपके ऊपर अटैक करते हैं। मैं तो कहूंगा जनगणना छोड़िए, जनरली भी आप इन चीजों को अपनाइए। ये आपके लिए डिजिटल सुरक्षा है, डिजिटल सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी। हमारे आसपास जब घटना घट जाती है कि फला के साथ ऐसा हो गया, तब हम जागते हैं। इससे पहले हम सतर्क हो जाएं तो बढ़िया रहेगा। ठीक साथियों,
फिशिंग हमले क्या होते हैं, फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं? अज्ञात प्रेषकों से आए हुए एसएमएस में दिए गए लिंक पर बिल्कुल क्लिक ना कर रहे हैं। अजनबियों से आए हुए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अननोन कोई भी पर्सन भेजता है उस पर क्लिक नहीं करें। अपना खाता अपडेट करें कहने वाले लिंक पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। अपनी पहचान सत्यापित करें ऐसा दावा करने वाले लिंक पर भी क्लिक न करना है। मुफ्त पुरस्कार या पैसे देने वाले लिंक, फ्री में रिचार्ज देने वाले पिन और अज्ञात समूह का हिस्सा, कोई अननोन ग्रुप है और किसी ने आपको ऐड कर दिया तो ये सेटिंग में जाके डिसेबल कर दीजिए, हर कोई आपको ऐड ना कर पाए, ठीक है। क्यूआर सेफ्टी, स्कैन करने से पहले क्यूआर कोड को छू करके देखें। क्यूआर के ऊपर क्यूआर चिपका के ओवरलैप तो नहीं कर रखा है। अगर स्टिकर ढीला उभरा हुआ है तो मतलब नकली ओवरले है। स्कैन करने के लिए केवल बिल्ट इन कैमरे का इस्तेमाल करें। आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो बिल्ट इन कैमरा है उसको यूज करना है, आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। क्यूआर स्कैनर एप्स डाउनलोड न करें। फ्री स्कैनर एप्स में खतरनाक एप्स छिपे होते हैं और ये आपका जो है आपके साथ फिशिंग की स्थिति बन सकती है, ठीक है साहब। अगला देखो, आपको सारी जानकारियां क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। देखिए परिस्थिति, कोई आपको कॉल या मैसेज करके, आप प्रगणक हैं या सुपरवाइजर हैं, कॉल या मैसेज करके आपको फोन पर भेजे जाना 6 अंकों के कोड की मांग करता है, 6 डिजिट ओटीपी है या 4 डिजिट ओटीपी उसकी मांग करता है, तो ये स्कैम हो सकता है। दिस कैन बी ए स्कैम। फोन काटें, मैसेज डिलीट करें और पर्यवेक्षक को बताएं। अगर आपसे जनगणना से संबंधित कोई बात करता है कि मैं फला जनगणना अधिकारी बोल रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, तो उसको आप बड़ा सावधानी से उसके साथ डील करें। तो नकली पर्यवेक्षक, तत्काल एसएमएस लिंक पर तुरंत अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। इस तरह की स्थिति अगर आपके साथ बनती है कि ये जो एसएमएस आया है इसमें मैंने लिंक दे रखी, इस पर अपना प्रोफाइल अपडेट करो वरना आपका जो है सेंसस का पेमेंट नहीं आएगा, इस तरह की स्थिति आपके साथ बनती है, तो आपका सुपरवाइजर कभी भी इस तरह से बात नहीं करेगा। ये जनगणना का प्रोटोकॉल है, इसे अनदेखा न करें। सीधे अपने सुपरवाइजर को उनके ज्ञात नंबर पर कॉल करें और उसकी पुष्टि करें कि सर आपने मुझे कॉल किया था क्या। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं। डिवाइस हस्तांतरण, द हैंड ऑफ। परिदृश्य, सर्वेक्षण प्रतिभागी आपसे आपके फोन पर किसी चीज को चेक करने के लिए कहता है। कभी भी किसी भी हालत में अपना डिवाइस किसी को न दें। विनम्रता पूर्वक मना करें। हर समय अपने डिवाइस पर नियंत्रण बनाए रखें। एनी टाइम आपके डिवाइस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपका डिवाइस किसी अननोन पर्सन के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिवाइस किसी अननोन के पास कंट्रोल में जाएगा, सीधा सा मान के चलिए आपके साथ किसी भी तरह की गुस्ताखी हो सकती है, फोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से, या आपके सार्वजनिक डेटा है वो चुराए जा सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं साथियों, स्लाइड नंबर 8, ठीक है। नैतिकता और गोपनीयता, एथिक्स एंड प्राइवेसी जो है इसके अंदर क्या है साथियों, फोन या डिवाइस खो गया है तो तुरंत आपको रिपोर्ट करनी है। अपने जनगणना अधिकारियों को सूचित करना है। एचएलओ ऐप को पुनः पंजीकृत करना है। डेटा के दुरुपयोग को रोकता है, नागरिकों की सुरक्षा करता है और आपके डिवाइस की सुरक्षा करता है, ठीक है साहब। चलिए अगर आप अधिकारियों को सूचित करेंगे तो ये फायदे मिलेंगे, ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर या सिम खो गया तो तुरंत रिपोर्ट करें। चार्ज ऑफिसर को सूचित करें और तुरंत सीएमएमएस पोर्टल में अपना मोबाइल नंबर बदलवाएं। सीएमएमएस पोर्टल से तुरंत मोबाइल नंबर बदलवा दो अगर आपकी सिम खो गई है, ऐसा कुछ हो गया। इससे डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से किसी का डेटा सेव न करें। आपके एप्लीकेशन में जहां सेव हो रहा है वहां सेव हो रहा है। किसी की पर्सनल डेटा जो है आप गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, वन ड्राइव, कोई भी व्यक्तिगत क्लाउड, इन सभी किसी के अंदर आपको सिंक नहीं करना है। आप केवल सीएमएमएस पोर्टल सर्वर के ऊपर आप लिंक करेंगे, इनको बैकअप करेंगे। कभी भी किसी के मकान नंबर की तस्वीर नहीं लेनी है। किसी पहचान या दस्तावेज का फोटो नहीं खींचना है। किसी के चेहरे का फोटो नहीं लेना है। कोई भी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी, ये सब निजता का अपमान है। ऐसी स्थिति में आपको निजता का अपमान न करके निजता का सम्मान करना है। आवश्यक जानकारी ही एकत्रित करनी है और उसको जहां पर फीड करनी है वहीं पर फीड करें। उसका मिसयूज किसी भी हाल में न होने पाए। कौन से बिंदु याद रखने, विच पॉइंट्स मस्ट बी रिमेंबर्ड साथियों। आपका फोन आपकी जिम्मेदारी है। घटनाओं की सूचना तुरंत दें। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अपने सुपरवाइजर को, अपने चार्ज ऑफिसर को सूचित करें। कभी भी अपने पहचान पत्र साझा न करें। आपकी खुद की आइडेंटिटीज जो है उनको साझा न करें, चाहे वो पैन कार्ड है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे आपकी एम्प्लॉय आईडी वगैरह वगैरह। अपना IMEI सुरक्षित रखना है। अपने डिवाइस को लॉक रखें, ठीक है। सार्वजनिक नेटवर्क से बिल्कुल बचना है और खो जाने, चोरी हो जाने की सूचना तुरंत आपको देनी है। ऐसी स्थिति में जो है विभाग आपके साथ खड़ा रहेगा, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। ये आपातकालीन संपर्क और संदर्भ के लिए मोबाइल के अलावा भी आपके पास बुक के अंदर या नोटबुक के अंदर हैंड रिटन होने चाहिए सुपरवाइजर का नाम और उनके फ़ोन नंबर, IT टीम सपोर्ट के व्हाट्सएप नंबर, मेल और उनका जो नाम है, और आपका जो IMI कोड है वो आपको यहाँ पे लिख के रखना है। कैसे डायल करेंगे साथियों, अपने डायल पैड में जाएंगे, *#06# आप डालेंगे तो आपके EMI नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल ऐप संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है साहब।
जब तक आप ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करते आपके मोबाइल का डेटा सुरक्षित है। ठीक है, ऐप अनइंस्टॉल करने पर मोबाइल ऐप में मौजूद वह डेटा जो सिंक नहीं हुआ है नष्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने मोबाइल ऐप में कोई भी काम कर रखा है, जनगणना की एंट्रीज कर रखी है, इफ द डेटा इज नॉट सिंक्ड, अगर आपने डेटा सिंक नहीं किया है, इन दैट कंडीशन अगर आप अनइंस्टॉल कर देते हैं मोबाइल फोन को, तो आपका होल डेटा क्या हो जाएगा, जीरो, नल एंड वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सारा का सारा डेटा जो है, आप पाँच छः एंट्रीज डालने के बाद सिंक करते रहिए। अगर कभी डालने भी पड़े तो 5-6 एंट्रीज ही डालनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए, यह कभी कोई सर्वर त्रुटि आती है तो कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें, यह ठीक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप डेटा एंट्री जारी रख सकते हैं क्योंकि ऐप ऑफलाइन है। आपका ऐप, इस ऐप की खासियत क्या है साथियों, आपको सिर्फ डेटा सिंक करने के लिए नेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ेगी, फर्स्ट में रजिस्टर करने के लिए नेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी आपको जो है सर्वे एंट्रीज जो आप करेंगे, हाउस सेंसस वगैरह करेंगे, पीई करेंगे, उसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। सर्वर त्रुटि ठीक होने के बाद अपना सिंक कर सकते हैं। घबराहट में मोबाइल ऐप को अनइंस्टॉल न करें। मोबाइल ऐप में आने वाली त्रुटि संदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, वहां पर आपके जो है एरर के मैसेज आएंगे, किस मैसेज का क्या नंबर है आपको डिटेल्स दे दी जाएगी, ताकि आप वास्तविक समस्या को समझ सकें। त्रुटि संदेश स्वतः स्पष्ट होते हैं, त्रुटि का जो संदेश होगा वो स्पष्ट होगा, तो उसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई एचएलबी आवंटित नहीं संदेश आ रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है कोई भी एचएलबी आपको आवंटित नहीं किया गया, तो इसका अर्थ है कि इस उपयोगकर्ता को कोई एचएलबी आवंटित नहीं किया गया है। अपने प्रभारी अधिकारी से संपर्क करें और एचएलबी की पुष्टि और आवंटन के बाद पेज को रिफ्रेश करें। ठीक है, तो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही है, कोई अलग समस्याएं नहीं है। ठीक है साहब, चलिए। प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक अलग मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। आपको ट्रेनिंग के लिए एक अलग ऐप उपलब्ध कराया जाएगा जो वास्तविक फील्ड कार्य शुरू होने की तारीख तक काम करेगा। यानी कि आप मॉक एंट्रीज करेंगे साथियों, क्या करेंगे, मॉक एंट्रीज। आपको डायरेक्टली एचएलओ ऐप डाउनलोड करके और उससे काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो ट्रेनिंग्स होगी उसमें आपको एक मॉक एप्लीकेशन डाउनलोड कराया जाएगा, उसके अंदर मॉक एंट्रीज की जाएगी ताकि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो सके। वास्तविक एचएलओ कार्य के लिए ऐप को ऐप स्टोर पर उपलब्ध कराया जाएगा जो वास्तविक एचएलओ कार्य शुरू होने के बाद ही काम करेगा, वो पहले आपका काम नहीं करेगा। सुरक्षा के लिए सभी इन्यूमरेटर से अनुरोध है कि वे एचएलओ कार्य शुरू होने के दिन ही वास्तविक ऐप इंस्टॉल करें। ऐप को अच्छे नेटवर्क कनेक्शन वाले स्थान पर इंस्टॉल करें और फिर फील्ड कार्य शुरू करें। इट मीन्स अगर अभी तक विभागीय रूप से आपको कहा गया है तो एचएलओ ऐप को आपको एडवांस में डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू डाउनलोड एचएलओ ऐप बिफोर द ट्रेनिंग, बिफोर द ऑर्डर। ठीक है, यदि किसी भी स्थिति में एसीआईडी मेल नहीं खाता है, एसईआईडी, ठीक है, तो संभव हो तो एसी डेटा प्राप्त करने के लिए रिफ्रेश करें, अन्यथा नए सिरे से आपको डेटा दर्ज करना रहेगा। 3 स्लाइड्स हो रहे साथियों, इसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, एचएलओ ऐप का उपयोग केवल एक ही डिवाइस में करें। कोशिश करें कि काम उसी डिवाइस में पूरा हो जिसमें पहली बार रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये कोशिश रहनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में अगर आप डिवाइस चेंज करना पड़ा वो एक अलग मामला है, बाकी शौक से ना अभी अपने सभी आवंटित एचएलबी देख लें और एचएलबी नंबर, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नंबर और लोकेशन संबंधी जानकारी नियुक्ति पत्र के अनुसार होने पर ही आगे बढ़ें। सबसे पहला काम यह है कि आपको जब एचएलओ ऐप डाउनलोड करवाया जाता है तो आपको प्रगणकों को एक नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर की डिटेल्स एचएलओ एप्लीकेशन की डिटेल से मैच कर रही है, लोकेशन डिटेल्स मैच कर रही है, देन ही आपको आगे जो है फॉरवर्ड होना है, बाकी नहीं बढ़ना है आगे। एचएलबी आवंटन के बाद डिवाइस का रजिस्ट्रेशन करना है। एचएलओ कार्य के पहले दिन मोबाइल ऐप में एसीआईडी प्राप्त करने के लिए रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगी। डेटा हानि से बचने के लिए हर 5-6 रिकॉर्ड के बाद डेटा अपलोड करें, यानी कि आपको अपलोड कर देना है, सिंक कर देने। चेतावनी संदेश भी पॉपअप होगा। किसी भी तरह के पुनः कार्य से बचने के लिए रिकॉर्ड की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक करें। डबलिंग जो होती है साथियों खतरनाक होती है, एक बार में ही व्यवस्थित काम होगा उसका मजा कुछ और रहता है। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दादा भाई सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, अपनी यूजर आईडी और ओटीपी सुरक्षित रखना है। अपने मोबाइल डिवाइस को अनधिकृत व्यक्ति को, अनऑथराइज्ड पर्सन को आपको नहीं देना है। प्रगणक के हस्ताक्षर के बाद सिंक आइकन पर क्लिक करना न भूलें, है ना। आपके साइन का ऑप्शन मांगता है उसके अंदर डेटास की कंप्लीशन के लिए, है ना। ऐसी स्थिति में सिंकिंग और कंप्लीशन में आपके साइन मांगेगा, वो आपको डालने पड़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो वहां पर सिंक आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और आवश्यकता अनुसार एचएलबी को पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। पूर्ण का मतलब कंप्लीटेड के फॉर्म में, कंप्लीटेड, सिंकिंग, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। पहली बार जनगणना मकानों और भवनों की अपेक्षित संख्या सावधानी पूर्वक दर्ज करनी है।
ठीक है, मिस्टेक घुसती तो फर्स्ट में ही घुसती है। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो अपने एचएलओ मोबाइल ऐप का पासवर्ड बदल सकते हैं। एचएलओ ऐप में पंजीकरण करते समय भाषा का चयन बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है साहब, लैंग्वेज एक टाइम ही चूज कर सकते हैं, पंजीकरण के समय यह चयन की पुष्टि भी करेगा, यानी कि डबलिंग मांगेगा आपसे। एक बार सेलेक्ट करेंगे फिर आपसे पुष्टि पूछेगा। न्यू आवंटित एचएलबीज या एसी आईडी डाउनलोड करने के लिए किसी भी समय रिफ्रेश बटन का उपयोग कर सकते हैं। रिफ्रेश बटन आपकी मर्जी, उस समय करो आप, चाहे उस समय फ्रेश हो सकते हैं, चाहे उस समय रिफ्रेश हो सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को भी रिफ्रेश कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस खो जाने की स्थिति में यदि मोबाइल नंबर नहीं खोया है तो नए डिवाइस में एचएलओ ऐप को पुनः पंजीकृत करें। ठीक है, लेकिन वहां पर रेड कलर में दिखाई देगा कोई डिवाइस चेंज कर लिया है। सिम मोबाइल नंबर खो जाने की स्थिति में किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए तुरंत अपने प्रभारी अधिकारी यानी कि आपके सुपरवाइजर, सबके चार्ज ऑफिसर संपर्क करें और अपना मोबाइल नंबर बदलवा लें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी ओटीपी केवल और केवल आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर एचएलओ ऐप को पंजीकृत कर सकते हैं। ठीक साहब, लास्ट 2 स्लाइड्स और अपने पास में है साथियों। इस ऐप का उपयोग करने के लिए ऐप क्लोनिंग, पैरेलल स्पेस, ड्यूअल ऐप्स का इस्तेमाल न करें। बिल्कुल भी आपके मोबाइल के अंदर साथियों एक क्लोनिंग का सिस्टम आता है, जिसमें आप दो व्हाट्सएप चला सकते हैं, दो इंस्टाग्राम चला सकते हैं। तो वो क्लोनिंग, वो पैरेलल स्पेस, वो ड्यूअल ऐप्स का जो है इस्तेमाल आपको नहीं करना है। यह गैर कानूनी और असुरक्षित है। जो भी आपको एक सामान्य सुविधा से बढ़ करके नई सुविधा अगर आपको कहीं पर भी मिल रही है, मान के चलिए कहीं न कहीं नुकसान है, वो नुकसान सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। साथ ही इस तकनीक से डेटा सिंक नहीं होगा और आपको दोबारा काम करना पड़ सकता है। तो फालतू फोकट के काम करने नहीं है। गलत लोकेशन कोड या खाली लोकेशन कोड डालकर आगे न बढ़े। लोकेशन कोड खाली नहीं छोड़ना है। इस स्थिति में ऐप को रिफ्रेश आपको करना है। ठीक है, मोबाइल डिवाइस को अनावश्यक रूप से न बदलें, इसे केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बदला जा सकता है। फोन मोबाइल खो गया है, कॉम्बो चला गया है, कहीं गिर गया है, फूट गया है, टूट गया है, इन दैट कंडीशन आप कर सकते हैं। शौक से न करें। मोबाइल डिवाइस बदलने की स्थिति में पहले पुराने डिवाइस से सारा डेटा सिंक कर लें। केवल सिंक किया हुआ डेटा ही नए रजिस्टर्ड डिवाइस में उपलब्ध होगा। अगर एक मोबाइल में आप काम कर रहे हैं, आपने कुछ डेटा सिंक कर रखा है, कुछ सिंक नहीं कर रखा है, ऐसी स्थिति में आपका मोबाइल फूट जाता है। ठीक है, आप नए मोबाइल के अंदर लॉगिन करते हैं साथियों, रजिस्टर करते हैं, तो सिंक्ड डेटा तो आपको दिखाई देगा, पर अनसिंक्ड डेटा आपकी री एंट्रीज आपको करनी रहेगी। पुराने डिवाइस का कोई भी अनसिंक डेटा कभी भी सिंक नहीं हो पाएगा, यानी कि आपको वापस एंट्रीज करनी पड़ेगी अंदर। फाइनल स्लाइड, लास्ट स्लाइड क्या कह रही साहब? लास्ट स्लाइड ये कहती है, क्या कहती है? कह तो मैं रहा हूं, इसमें तो केवल लिख रखा है। ठीक है साथियों, आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा साथियों। आपको एप्लीकेशन की लगातार जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। जब तक सीएमएमएस में एचएलबी आवंटित न हो जाए तब तक डिवाइस को रजिस्टर करने का प्रयास न करना है। एचएलबी आवंटित होगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा, तब एचएलओ डाउनलोड करना है। जनगणना कार्य के दौरान अपना यूजर आईडी, ओटीपी या मोबाइल नंबर किसी के साथ साझा न करें। डोंट शेयर योर यूजर आईडी, ओटीपी और मोबाइल नंबर विद एनीवन ड्यूरिंग द सेंसस प्रोसेस। जब आप पहले से ही किसी एक डिवाइस में लॉगिन है तो किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन न करें, इससे पुराना डिवाइस डी रजिस्टर हो जाएगा। ठीक साहब, यदि मोबाइल ऐप में कभी भी कोई सर्वर त्रुटि आती है तो कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें। घबराकर ऐप को अनइंस्टॉल न करें, योर डेटा विल बी लॉस्ट। ठीक है, खो जाएगा। तो आप सभी को प्यार भरा, आप सभी को प्यार भरा थैंक यू। जनगणना समृद्धि सामंजस्य, तो ये था मामला। आपके जनगणना के जो क्वेश्चंस हैं, नजरी नक्शा कैसे बनाना है, सेल्फ इन्यूमरेशन कैसे करना है, ये सब जानकारियां जो है आपकी प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय, जय भीम।